नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम एक विशेष प्रज्ञाचक्षु महाराज दामोदर जी, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज आप कुशावर्तेश्वर आश्रम में आए हैं जी। 2 जनवरी से आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा उठाई है जी। और मां नर्मदा जी के कृपा से और यह परिक्रमा पूर्ण होगी। आप मुख्य रूप से प्रज्ञाचक्षु हैं, आंखों से दिखता नहीं है जी। इसी हाल में आप परिक्रमा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से माई इसमें पूर्ण सफलता आपको देगी। जी। आपका अध्ययन MSc तक हुआ है और अनेक विद्यार्थियों का मैथ्स पढ़ाते भी हैं, इस प्रकार का आपका परिचय है। तो महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये नर्मदा परिक्रमा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और मेरा नाम नीलेश धनगर, मैं दोनों आंखों से दृष्टिबाधित हूँ। मुझे नर्मदा की प्रेरणा, मैं शुरू से देख रहा हूँ कि कई लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है मैया के द्वारा। तो मेरे मन में भी विचार आता था पहले कि मैं परिक्रमा करूं, लेकिन पहले मैं सिर्फ सोचता था, है ना, मैं असंभव समझता था कि पैदल नहीं चल पाऊंगा। लेकिन पिछले महीने मैंने 4 छोटी छोटी यात्राएं पैदल की। जैसे इंदौर से देवास चामुंडा माता के दर्शन किए, 35 किलोमीटर है। इंदौर से उज्जैन महाकाल के दर्शन किए अकेले पैदल जाकर। इंदौर से ओमकारेश्वर, उसके बाद खंडवा धुनीवाल दादाजी के दर्शन किए। इसके बाद इंदौर से नेमावर नर्मदा स्नान किया। इतनी 4 छोटी यात्रा करने के बाद मेरा जो कि हौसला बढ़ गया और मैंने नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ कर दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जबलपुर। वो मेरी यात्राएं सफल हो रही है, मुझे कोई समस्या नहीं है। नर्मदा पथ पे आप परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ। तो जो सेवा करने वाले लोग हैं, हाँ। वो आपको कैसा सहयोग करते हैं, किस प्रकार का सहयोग करते हैं और आपको अपेक्षा क्या है? सेवा करने वाले लोग जो हैं, अभी तक का जो मेरा अनुभव है 2 जनवरी से आज 20 जनवरी तक का, सभी ने अच्छी मदद की है ना। जैसी मैं चाहता हूँ कि जैसी मदद अभी तक हुई है वैसी ही मदद होती रही तो मेरा नर्मदा परिक्रमा बिल्कुल सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। आपने इतना बड़ा जो संकल्प लिया है जी, तो आपने सहयोगी के रूप में किसी को साथ में नहीं रखा, ये विशेष बात है। पर आपको फिर मार्ग जो दर्शन होता है कौन करते हैं, कैसे होता है आपको मार्गदर्शन? जी, मैंने सहयोगी साथ में इसलिए नहीं रखा कि मैं अकेला करना चाहता हूँ। और रही बात मार्गदर्शन की, तो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो भी कोई मिलते हैं राहगीर, उनसे पूछता रहता हूँ रास्ते के बारे में और वो बता देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े नर्मदा परिक्रमा का लगभग 3600 किलोमीटर 3700 किलोमीटर की यात्रा है जी। और आप रोज कितने किलोमीटर पैदल चल पाते हैं? मैं तकरीबन 20 किलोमीटर डेली पैदल चलता हूँ और मान लीजिए कि कभी अगर लेट हो जाता हूँ तो थोड़ा कम होता है। अच्छा, लेट हो जाते हैं तो थोड़ा कम होता है। हाँ। पर आश्रमों में आपको जहाँ जहाँ आप रुकते हैं, हाँ। प्रज्ञाचक्षु होने के कारण, हाँ, आश्रमों में आपको लोगों का सहयोग कैसा मिलता है? आश्रमों में अभी तक मुझे लोगों का अच्छा सहयोग मिला सभी का। जैसे कि भोजन में भी बिठा देते हैं हाथ पकड़कर और स्नानागार आदि सभी चीज़ें एक बार मुझे बता देते हैं, तो फिर मैं डबल से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर मैं अपना स्वयं कर लेता हूँ। ये जो माई ने आपको प्रेरणा दी है जी, तो आपको क्या अनुभूति होती है इस यात्रा में? मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है और मैं बहुत खुश हूँ। मैया के परिक्रमा करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही है? नहीं। मैया में आपको अच्छी मदद हो रही है? बिल्कुल मदद हो रही है। आपको आर्थिक मदद होती है क्या इसमें? हाँ, दक्षिणा के रूप में कुछ देते हैं, तो उसके लिए मैंने यह निर्णय लिया है कि थोड़ी राशि इकट्ठी हो जाएगी तो मैं कहीं भी कन्या भोजन करवा दूंगा। आपका अभी एक हाथ कन्या भोजन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। आगे के रास्ते में आप कन्या भोजन कराने के इच्छुक हैं? हाँ, आगे थोड़ी बड़ी राशि हो जाएगी तो मैं कन्या भोजन कि कम से कम मैं इतना कर सकूं कि एक बार में कम से कम 100 कन्या जिमा सकूं। 100 कन्याओं का भोजन कराना चाहते हैं और महाराज जी की जो यात्रा है, हाँ, ये बहुत अच्छे रूप में
सफल रूप में हो, ऐसे है आज हमारे आश्रम श्री कुशावर्तेश्वर शिव मंदिर, जिलेरी घाट, संत ज्ञानेश्वर मावली सभागृह, यहाँ का जो अपना आश्रम है, इसमें आज महाराज जी आए हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं और नर्मदा मैया की आप परिक्रमा और इस रूप में कर रहे हैं। निश्चित रूप से नर्मदा मैया आपकी परिक्रमा पूर्ण करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नर्मदे हर। नर्मदे हर।